हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स का दूसरा चैप्टर से पूछा गया ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में 2020 से 2018 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2020 में पूछा गया पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान धारिता है C जिसको कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उसका कुल धारिता निकालें। तो जब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब उसकी धारिता का फॉर्मूला होता है कुल धारिता का Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और C धारिता दो समान C धारिता वाले जोड़ा गया है तो क्या होगा, Cp बराबर C1 के स्थान पर C प्लस C2 के स्थान पर भी C, दो ही समान धारिता को जोड़ा गया है तो क्या हो जाएगा, Cp बराबर हो जाएगा 2C, है ना। तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक संधारित्र है, संधारित्र में दो प्लेट होता है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि पॉजिटिव वाले को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक, अब कह रहा है कि इसका कुल आवेश कितना होगा। तो देखिए, संधारित्र के पॉजिटिव प्लेट पर जितना पॉजिटिव आवेश होता है उतना ही नेगेटिव प्लेट पर उतना नेगेटिव आवेश होता है। तो इसका कुल आवेश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका कुल आवेश जब निकालेंगे तो कुल आवेश हो जाएगा, इस पर आवेश कितना है Q प्लस इस पर आवेश कितना है माइनस Q, जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 0, तो आंसर हो जाएगा A। यानी संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, 10 माइक्रोकूलम एवं माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आवेश को रखा गया है, एक पर है 10 माइक्रोकूलम आवेश और एक पर है माइनस 10 माइक्रोकूलम आवेश, और इस दोनों के बीच का दूरी है 40 सेंटीमीटर। कितना दूरी है, 40 सेंटीमीटर। तब इसमें पूछा गया है कि आपका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, है ना। तो देखिए, दो आवेशों से मिलकर एक जो सिस्टम बनता है, उस निकाय जो बनता है, जो सिस्टम बनता है, उस निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर एक फार्मूला होता है, और वह फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। ठीक है, अब इसके अनुसार आप मान पुट करें तो आराम से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 गुना Q2 कितना है माइनस 10 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, माइक्रो को कूलम में चेंज कर दिए तो बाय हो जाएगा R कितना है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 40 गुना 10 पर पावर माइनस 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9। अब यहाँ देखिए 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 1, 10 पर माइनस 6, 1 माइनस 6, सब 10 10 10 10 है, बेस सेम पावर ऐड, तो इस सब को पावर को ऐड करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा -1, -1 बटे 40 मने 4 गुना 10, तो 10 गुना 10 पावर -2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, तो 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 खत्म, इसका माइनस यहाँ पे लिख देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा -9/4 इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -2.25 जूल, आंसर
तो आंसर हो जाएगा आपका सी। सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। देखिए, कोई विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य से खींचा गया लंबवत रेखा, उस लंबवत रेखा पर ही कोई बिंदु लेते हैं तो वही होता है निरक्षीय स्थिति। और इसी निरक्षीय स्थिति पर कारक विद्युत विभव कितना होता है, तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव होता है 0। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, 0 0, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक संधारित्र है, ठीक, ये संधारित्र है, ठीक, तो संधारित्र का जो है सो इस संधारित्र का ऊर्जा दिया हुआ है, संचित ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि U बराबर दिया हुआ है 1 जूल, ठीक, और इसका जो विभव दिया हुआ है वह भी दिया हुआ है 100 वोल्ट। तब कह रहा है कि इसका धारिता ज्ञात करें, C बराबर वाट। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला विभव और धारिता के पद में होता है। स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV²। अब सब का मान यहाँ पे पुट करके C निकाल लेंगे, तो निकालते हैं। तो U का मान कितना है 1 जूल, यानी 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 इंटू C निकालना है, C रहेगा इंटू V²। तो V कितना है 100, तो 100 हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ C निकालेंगे तो C निकल जाएगा 1 इक्वल टू 1/2 इंटू C इंटू 100 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर मैंने 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो को लिख सकते हैं 10 पर पावर 4। अब यहाँ से C निकालेंगे तो यह हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो C बराबर क्या होगा, ये इधर आएगा 2 और ये नीचे आएगा बटे 10 टू द पावर 4। जब इसको लिखेंगे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4 है, ऊपर गया तो -4, इतना फराड। आंसर तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज का मान सेम होता है। इसके मध्य से बहुत दूर r दूरी पर है ना, तो इसके मध्य से मान लेते हैं इधर बहुत दूर है r दूर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना है r दूरी पर जो विद्युत विभव होगा वह समानुपाती किसका होगा, है ना। तो देखिए, तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, और इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति। इसी लाइन पे रहता है, क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P/r²। ठीक, इसमें से 1/4πε0 कांस्टेंट है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P भी कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये पूरा मान कांस्टेंट हो गया है ना, नियतांक हो गया। तो आपका V बराबर, तब भी क्या कहेंगे इसको, तो V समानुपाती कहेंगे 1/r², यानी कि विभव समानुपाती हो जाएगा 1/r² का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए तब ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइक्रोफराड धारिता वाले जो संधारित्र है वह कम से कम कितना संधारित्र को हम जोड़ेंगे ताकि उसका कुल धारिता
उसका कुल धारिता होना चाहिए 5 माइक्रोफराड, है ना। तो इस चीज को आपको समझने के लिए, इस चीज का आंसर निकालने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में अगर हम फिगर बनाएं तो समांतर क्रम का फिगर ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया समांतर क्रम में, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 है। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं संधारित्र को, तब उसका जो कुल धारिता होता है यानी कि Cp बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये होता है जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ते हैं संधारित्र को, इस तरह से संधारित्र को जोड़ते हैं। ये ए और ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। इसकी धारिता C1, C2, C3, तब इसका जो होता है कुल धारिता के लिए होता है फार्मूला 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये होता है श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है। अब जो है सो यहाँ पे 2 माइक्रोफराड वाले जो धारिता है, जो संधारित्र है, उसको हम पहले क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ऐसा ऐसा कितना जोड़ेंगे ताकि 5 माइक्रोफराड पूर्णा चाहिए। फिर इसको क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इतना इतना मान वाले जब श्रेणी क्रम में कितना जोड़ेंगे ताकि 5 माइक्रोफराड होना चाहिए, जोड़ के देखते हैं, ठीक है। यदि हम इसको जोड़ते हैं पहले समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है ये, तो ये हो जाएगा। तो Cp बराबर क्या हो जाएगा, एक पर जोड़ेंगे 2 माइक्रोफराड, तो 2 प्लस C2 भी कितना होगा 2 प्लस C3 कितना होगा 2। इस तरह से हम बहुत सारा जोड़ सकते हैं। तो क्या यह टोटल करेंगे, अगर 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, यदि हम 2 को ही लेंगे और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा आंसर 4 आएगा। यदि हम 3 को जोड़ेंगे तब कितना आएगा 6। यदि हम 4 को जोड़ेंगे तब कितना आएगा 8। तो क्या यह कभी 5 आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसका मतलब कि समांतर क्रम में सिर्फ जोड़ेंगे तो वो 5 माइक्रोफराड नहीं पूरेगा। अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम क्या फॉर्मूला है 1/CS बराबर, तो कितना होगा 1/2, एक लेंगे 2 प्लस फिर लेंगे 2, फिर होगा 1/2। इस तरह से मान लीजिए बहुत सारा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको समझना है। देखिए 1/CS बराबर क्या होगा, यदि हम इसमें 2 लें, ठीक है, यदि हम 2 लेंगे तो कितना होगा 2/2, है ना, एलसीएम होगा 2, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसको जब उल्टाएंगे तो 1, तो इसको उल्टाएंगे तो CS बराबर कितना होगा 2/2 हो जाएगा, उलट जाएगा 2/2 हो जाएगा। तो 2 लेंगे तो 2/2। यदि हम मान लो कि 3 लिए, तो 3 लिए तो नीचे हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 3, तो फिर जब इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा 2/3, ठीक। यदि हम 4 को लेंगे तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 2/4। 5 लेंगे तब कितना होगा 2/5। इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। तो क्या ये सब को देखें तो क्या कभी 5 माइक्रोफराड आएगा, 1/1 1 आएगा, 2/3 1 से भी कम आएगा, 2/4 1 से भी कम आएगा, 2/5 1 से भी कम आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो कभी ये 5 माइक्रोफराड नहीं पूरेगा। अब समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं फिर भी 5 माइक्रोफराड नहीं आ रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं फिर भी 5 नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे, अब इसको समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में भी जोड़ेंगे तब होगा। तो जैसे इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें से 2 को जोड़ेंगे, इसमें से 2 को जोड़ेंगे आपका श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, जिसकी धारिता होगा 2 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड, ठीक। उसके बाद फिर 2 को इस तरह से जोड़ेंगे 2 माइक्रोफराड, फिर एक और जोड़ेंगे इस तरह से 2 माइक्रोफराड। अब जो है सो ये जो होगा, अब इसका टोटल 5 माइक्रोफराड पूर जाएगा। इसमें से देखिए
इसमें से ये दोनों आ गया किस क्रम में आ गया, श्रेणी क्रम में, और फिर ये दोनों आ गया किस में, आपका समांतर क्रम में। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे तो निकालिए टोटल। देखिए इसमें से दोनों को जोड़ेंगे, दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/CS बराबर होगा 1/2 और प्लस 1/2, तो 1/CS बराबर कितना हो जाएगा 1/1, तो CS बराबर कितना होगा 1, तो CS बराबर कितना होगा 1। ठीक है, तो ये दोनों जोड़े तो 1 आया, तो ये दोनों संधारित्र को जोड़े तो 1 आया, तो ये दोनों मिला करके 1 बन जाएगा। अब ये दोनों मिला के एक संधारित्र, फिर ये संधारित्र और ये संधारित्र, ये तीनों संधारित्र किस क्रम आ जाएगा, समांतर क्रम में। और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब क्या होता है, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 होता है। अब इसको जोड़िए, C1 दोनों मिला करके एक संधारित्र का मान कितना आया 1, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस C2 कितना है 2, प्लस C3 कितना है 2, तो कितना होगा 5 माइक्रोफराड। ठीक है, यानी कि टोटल आपका 5 माइक्रोफराड पुराने के लिए टोटल क्या गो संधारित्र जोड़ा गया है, 4 गो, 1 2 3 4 गो जोड़ा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर ए। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए।